नमस्कार। भारत के क्रिमिनल लॉ में एक बड़ा ही अनोखा टूल है। एक ऐसा टूल जो गिरफ्तारी के साथ साथ उसी वक्त रिहाई का रास्ता भी दिखा देता है। तो आज हम इसी दिलचस्प कानूनी दांवपेच को समझने वाले हैं जिसे कहते हैं जमानती वारंट। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, कैसा हो अगर एक अरेस्ट वारंट आए और उसी में आपकी रिहाई के सारे इंस्ट्रक्शंस भी पहले से ही लिखे हों। अजीब लगता है ना? पर यही सवाल जमानती वारंट के बिल्कुल सेंटर में है, और यही चीज इसे एक कह सकते हैं बहुत ही खास कानूनी हथियार बनाती है। देखिए, हर अरेस्ट वारंट का मतलब ये नहीं होता कि बस अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। नहीं, अदालतों के पास कुछ स्पेशल ऑप्शंस होते हैं, और ये जो जमानती वारंट है ये उन्हीं में से एक है। एक ऐसा ऑप्शन जो पूरी न्याय प्रक्रिया को एक अलग ही एंगल दे देता है। तो कोर्ट्स ये कैसे पक्का करती हैं कि कोई इंसान सुनवाई के लिए टाइम पर आ जाए, वो भी बिना उसे पहले से हिरासत में रखे? सवाल तो बड़ा है, और बस यहीं पर ये वारंट पिक्चर में आता है। ये पर्सनल लिबर्टी और कानून की ज़रूरत, इन दोनों के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाता है। तो आखिर ये जमानती वारंट है क्या चीज़? चलिए इसकी डेफिनेशन को जरा ठीक से समझते हैं। अगर एकदम सिंपल भाषा में कहें तो जमानती वारंट एक ऐसा अरेस्ट ऑर्डर है जिसमें रिहाई की शर्तें पहले से ही लिखी होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि गिरफ्तारी के फौरन बाद एक सिक्योरिटी बॉन्ड देकर ही आज़ादी मिल सकती है। तो फिर जमानती और जो दूसरा होता है यानी गैर जमानती वारंट, इन दोनों में मेन फ़र्क क्या है? देखिए, जमानती वारंट में रिहाई की शर्तें पहले से तय हैं और अरेस्ट करने वाला ऑफिसर ही सिक्योरिटी लेकर छोड़ सकता है। लेकिन गैर जमानती वारंट में ऐसा नहीं होता। उसमें तो इंसान को हिरासत में ही रखा जाता है और रिहाई का फैसला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही कर सकती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि ये पूरा प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। चलिए इसके स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। ये प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, कोर्ट रिहाई की शर्तों के साथ वारंट जारी करता है। स्टेप 2, पुलिस ऑफिसर उस इंसान को ढूंढकर अरेस्ट करता है। स्टेप 3, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है वो जमानतनामा यानी बेल बॉन्ड भरता है और अपने जमानतदार पेश करता है। और फाइनली स्टेप 4, ऑफिसर सिक्योरिटी लेकर उसे छोड़ देता है और वो बॉन्ड कोर्ट को भेज देता है। देखा, काफी सीधा साधा प्रोसेस है। अब इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो है वारंट पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस। लीगल भाषा में इसे पृष्ठांकन या एंडोर्समेंट कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये क्या भला है। इस वारंट की असली पावर इसकी डिटेल्स में छुपी है। कोर्ट के ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब एंडोर्समेंट, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इसमें ज़रा भी कन्फ्यूजन की कोई जगह नहीं होती। तो इस एंडोर्समेंट में क्या क्या लिखा होना जरूरी है? 3 मेन चीजें हैं। पहला, कितने जमानतदार यानी श्योरिटीज चाहिए होंगे। दूसरा, जमानत की रकम कितनी होगी, मतलब बॉन्ड का अमाउंट। और तीसरा, कोर्ट में किस तारीख को और किस समय पर हाजिर होना है। बस ये 3 चीजें मिलकर ही इस पूरे प्रोसेस को लीगली साउंड बनाती हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर ये वारंट इतना मैटर क्यों करता है, इसकी अहमियत क्या है। और अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद सबसे सरप्राइजिंग है। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये वारंट सिर्फ छोटे मोटे ऑफेंस के लिए होता है तो वो सोच बिल्कुल गलत है। ये एक बहुत बड़ी पावर है। जमानती वारंट बेलेबल और यहाँ तक कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए भी जारी किए जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यानी कि गंभीर गैर जमानती मामलों में भी कोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये वारंट जारी कर सकती है। और ये जो अधिकार है ये कोर्ट्स को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। जिम्मेदारी किस बात की? अपराध कितना गंभीर है और एक इंसान की आज़ादी, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की। और यही बात हमारी न्याय प्रणाली के उसूलों को दिखाती है, जहां हर केस को उसके अपने हालात के हिसाब से देखा जाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जमानती वारंट आज़ादी का एक जरिया है या फिर न्याय के लिए एक खतरा? आज़ादी और सुरक्षा के बीच इस बैलेंस का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे जस्टिस सिस्टम की बुनियाद के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।